तो डॉक्टर साहब एक बार तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम गुरमीत सिंह है, फ्रॉम टोहाना जी। टोहाना से। हाँ जी। मोबाइल नंबर और दे दो जी। 90 536 42 402। तो भाई ध्यान से सुन लियो, एक बार और बता दो जी मोबाइल नंबर। 90 536 42 402। तो भाई मोबाइल नंबर इसलिए बताया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर है यो भाई। या विज्ञापन वाह विज्ञापन वाह विज्ञापन वाह विज्ञापन भीतर जो बंद रही वे विज्ञापन, ये इतने विज्ञापन हुए कुकर हैं बहुत सारी, इनमें इसी थी रिपीट करी थी बार बार, लेकिन उनका निचोड़ कैसे आ वो डॉक्टर साहब ने पूछा है। डॉक्टर साहब आपने बताया आपने हरियाणा के भी, सबसे पहले यूँ बता दो कौन कौन सी अच्छी भैंसा का ट्रीटमेंट किया है। भाई जी मैंने एक दो भैंस तो उमरा में है, उमरा में सुरेंद्र मलिक जी, उनके पास उनकी भैंस का कराया था जी। सुरेंद्र मलिक। हाँ जी। ठीक है जी। उसके बाद डांडा जी, सुखबीर डांडा जी के पास भी गंगा का ट्रीटमेंट किया था मैंने। ठीक है। अब तो वो अबॉर्ट हो गई थी। अभी अबॉर्ट हो गई थी। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। और बहुत सारी भैंसें हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी, आम फार्मर के पास भी है। ठीक है। तो काफ़ी भैंसों का कर रखा है ये ट्रीटमेंट। तो लगभग कितने एक भैंसा का ट्रीटमेंट कर लिया होगा अपन ने, एस्टिमेट है लगभग एस्टिमेट तो कितने साल हो गया अपन ने? मेरे को 6 साल हो गए जी स्पेशल रिपीट ब्रीडिंग पे काम करते हुए। अच्छा 6 साल हो गए। हाँ तो जी, 6 साल में लगभग कितना रिजल्ट आया है भाई? आप आकलन नहीं कर लिया भाई 90% 80% 70% उम्मीद सी? देखो जी ये कह सकते हैं, देखो भगवान तो आपका है नहीं जी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, बाकी मान के चलो भी लगभग केस क्लियर है, कोई 2-4 रह भी जाती हैं जी। अच्छा वो अच्छा, कोई मतलब लगभग यूँ मान के चलो 80 से 90% हाँ 95% मान सकते हो जी आप। ठीक है ठीक है। तो भाई बहुत अच्छी अच्छी भैंसा की जो रिपीट प्रॉब्लम है वो भाई साहब ने ठीक करी है, डॉक्टर साहब ने ठीक करी है। तो डॉक्टर साहब अपने फील्ड में लगभग कमी आवे हैं, खासकर इस मौसम में तो बहुत आई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बहुत थी। ज़्यादा गर्मी है। और गर्मी होगी तो रिपीट ब्रीडिंग होनी थी, कई तो बच्चा गिरा गई, कई हीट में ही नहीं आई। तो अपना यूँ बताओ प्रोसीजर कब से स्टार्ट हो जाओ है, कितने महीने की ब्याई होनी चाहिए, कहाँ तक आप हैंडल कर सको? देखो जी कवर तो मैं लगभग हरियाणा पंजाब दोनों स्टेट ही कर रहा हूँ। अच्छा हरियाणा ठीक है जी, पंजाब। हाँ जहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ठीक मान है। के चलो भी 500-600 किलोमीटर के एरिया कवर कर लेता हूँ जी मैं। ठीक है जी। दिल्ली तक भी चला जाता हूँ। अच्छा अच्छा। बाकी रह गया प्रोसीजर की बात। प्रोसीजर मान के चलो भी ऑन हीट पहले भैंस के अंदर हाथ डाल के ही चेक होगी जी प्रॉब्लम। अच्छा पहले हाँ, देखोगे आप? हाँ क्योंकि ठीक है। फोन पे मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि भैंस के प्रॉब्लम कुछ और हो, मैं कुछ और बता दूं, फिर अच्छा, आप मेरे कोई गाल निकालोगे, उस चीज का फायदा हाँ नहीं वो है। गलत हो जाओ है। तो पहले तो विजिट करो आप। हाँ जी, हाँ जी। विजिट करके भैंस की सिचुएशन देखो। हाँ जी, आ जाओ पीछे दिखा दें, और भी भैंस बहुत सारी हैं। तो पहले आप विजिट करो हो, उसकी सिचुएशन देखो हो, हाँ जी, फिर जाकर आप ट्रीटमेंट करो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो अपने अंकल जी इनकी वीडियो भी अपन ने भैंस भी दिखाई। हाँ जी, यहाँ पर कितनी कंसीव करी आपने लगभग? यहाँ पे मैंने 5 पशुओं पे काम कराया था, जो पांचों के पांचों रिपीटर ही थे जी। सबसे ज्यादा टाइट हालत किसकी थी? हाँ टाइट हालत सभी की ऐसी थी, एक साल के लगभग अच्छा। हो गई थी ब्याई। अच्छा एक साल की हाँ हुई थी। और 2 बेच थी जो ऑनसर जोटी है। अच्छा अच्छा वो वाली वो थी 2। ठीक है। 1 साल का लगभग? एक साल के लगभग, कोई 8 महीने, कोई 9 महीने, कोई अंकल जी यूं में बात थी गई? बिल्कुल बिल्कुल 16 ना सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा एक साल की ब्याई होनी थी मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने के लगा था अभी बेच दिया गए? बेच के डर से गए थे, उखड़े गरीब बंदे थे, उखड़ से गए थे वो तो। इसकी मैं तो कहूं परमात्मा इसकी बेल भड़ा है। अच्छा अच्छा मन तो दीपक से भी बढ़िया लग गया। अच्छा जिस तरह जो बात कही इसने 100% सही निकली। सही बात है। बिल्कुल सही निकली। चलो जी बहुत बढ़िया। तो अपनी रुक गई फिर? बिल्कुल रुक गई जी। ठीक है बिल्कुल रुक गई। अच्छा यूं बताओ ज्यादा खर्च तो नहीं आया? नहीं खर्च खुर्च ज्यादा नहीं आया। ज्यादा नहीं आया? जब रुकेगी तो फिर कुछ मांग लिया होगा, छोरा दे दिया होगा, मुझे इस बात का नहीं पता। सही बात है। तो रीजनेबल रेट में? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब ने बताया, भाई साहब ने बताया, अंकल जी ने बताया कि भाई जितनी भी भैंसें थी इनकी 1 साल की ब्याई होली थी, वो सारी रिपीट करी थी। कोई 2 महीने की, कोई 3 महीने की, खाली रह जावे हैं। फिर यूँ ला लो भाई एक मौका तो आ जाओ, सारे पशुओं ने बेचने का मन करे है, लेकिन वे रुक जावे तो भाई एक हंसी की मुस्कान आ जाओ है, फिर तो डेयरी फार्मिंग में आ जाओ। हाँ तो डॉक्टर साहब लगभग हमने देखा है एक बीमारी हो जाओ है 4थे महीने 5वें महीने में, जैसे रुक तो जाओ कई बार पशु, आप रोक भी दोगे। हाँ जी, हाँ जी। कोई साल की ब्याई है, पहले तो यूँ बता दो कितने एक ट्रीटमेंट में अपना रुक जाओगा पशुधन? एक पीरियड कितना, महीना 2 मैंने महीना? काम किया है फील्ड में, तो मान के चलो भी 1.5 से 2 महीने तो एक पशु मांगता ही है जी। अच्छा 1.5 से 2 महीना? हाँ जी, हाँ जी। इतना तो आराम से उसमें चेक होना है पशु ने, ऐसे नहीं है भी मैं ट्रीटमेंट ही करूंगा। अच्छा अच्छा। 1.5 से 2 महीने में, क्योंकि मैं 40 दिन की लगभग चेक कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, उसमें मान के चलो 1 हीट मैं लूंगा जी, उसके बाद 2 हीट में मैं सीमन या कुछ आपने भूल से करवानी है, वो मेरे को कोई इशू नहीं है। ठीक है। आप कैसे भी करवा सकते हो। ठीक है। ठीक है, वो भी 1.5 2 2.5 महीने लगा लो, 2.5 2.5 महीने के लगा अंदर क्लियर होना चाहिए पशु। ठीक है। एक डाउट और क्लियर कर दो पशुपालकों का, बहुत सारे भाई से हैं जो ब्रीडिंग नहीं कर पाते, नु कहते हैं महाराली तो बोलिया सीमंत तो मानने को नहीं, महाराली तो छोटे तो मानने की।
वो मैं आपको आगे 1-2 वीडियो और दे दूंगा, जी। उसमें आपको बता भी दूंगा जो शुरू से लेके अब 10वीं ब्यात में है। ठीक जो है। फार्मर खुद बोल रहा था भी डॉक्टर ये नहीं रुकेगी बुल के बिना, ये नहीं ठीक है। रुकेगी, वो भी रोक रखी है अपन, ठीक और है। अच्छे बुलों से रोक रखी है, ठीक है। कॉस्टली सीमनों से। और ये बातें भाई कोई यूं नहीं है भाई, अपनी लोकल भाषा में कहते हैं झोला छाप डॉक्टर कह रहा है। अपनी एक बार बताइए सारी ग्रेजुएशन बताइए सारी। VLDA कर रखी है जी मैंने, अच्छा डी अच्छा, फार्मा भी कर रखी है। डी फार्मा भी कर रखी हाँ है। जी, हाँ तो एक ट्रेंड जो डॉक्टर बोलते हैं ना भाई, सारा का सारी नॉलेज है जिनको, वो ये बातें बता रहे हैं। झोटाड़ी तो मानसिकता निकाल दो, सिमन से भी रुक जाओगा पशुधन। तो एक बात और होती है, मैंने आपके बीच में बात काट दी थी भाई, जैसे आप रोक दोगे उसको हाँ जी। महीने की, 2 महीने, 3 महीने में आप उसको कंसीव करवा दोगे, हाँ जी। फिर वो बच्चा डालने वाली बड़ी समस्या हो, 5 महीने का डाल बच्चा दिया। डालने वाली 6 यहाँ पे महीने भी की। क्या पता आ जाती, हाँ। पर इनको मैंने जैसे जैसे ट्रीटमेंट बताया है ना, इन्होंने है। किया है। 1-2 ठीक है। भैंसों पे मैंने पहले काम किया, अच्छा। तो मैंने उनको कहा तो वो मेरी बात माने नहीं, कोई अच्छा। अबॉर्ट भी हुई है, कोई कुछ कैसे भी हो गया, अबॉर्शन किया है उन्होंने। ठीक पर है। इनको बाद का ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा ही। देखो जब अच्छा, तक भैंस आपकी 8 महीने की प्रेग्नेंट नहीं होती, ठीक है। वो ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट नहीं है, 50 ग्राम पाउडर ही है, अच्छा वो अच्छा, आपने देना है, कोई ठीक दिक्कत है। वाली बात नहीं है जी, है ना। ठीक है। तो वो मतलब वो समस्या भी दूर हो जाओगी। लगभग हो ही जाती है जी। अगर वो ब्रुसेला है तो फिर तो क्या कर सकते हैं नहीं जी अपन। ब्रुसेला में तो फिर तो रुकेगा नहीं बच्चा, हाँ, रुकने का नहीं, चाहे कुछ कर लो उसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक डाइट का बड़ा महत्व है, हम भी एडवाइस करते हैं। देखो हमने साइंस की इतनी नॉलेज नहीं है, आपने नॉलेज है ज़्यादा भाई। जैसे या बड़े पशु को तेल दे दें, घी दे दें, वो क्या इफेक्ट करे, थोड़ा बताओगे उसमें। भाई जी ये भी तेल दे रहे थे भैंसों को पहले, हाँ तेल दे रहे थे। ठीक है। ठीक है। अब आपको भैंसों पे बिल्कुल मांस नहीं दिखेगा, बिल्कुल लिस्सी लिस्सी हाँ सी सारी दिखेगी। लिसी लिसी है। तो सबसे पहले आके मैंने इनकी डाइट ही चेंज करवाई थी। अच्छा डाइट चेंज करवाई हाँ, पहले अदर कंपनी की फीड चल रही थी, ठीक फीड है। पे चला रखा था, जो भी चला रखी थी उन्होंने, थी। ठीक है। वो मैंने बंद करवाई। ठीक उसमें है। साबुत बिनोला गेर रखा है, ऑयली ठीक है। चीजें गेर रखी हैं, जिससे पशु का लीवर डिस्टर्ब हो गया तो सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब है जी हाँ इसका। सारा सिस्टम हो गया। सबसे पहले मैंने इनकी डाइट चेंज करवाई, तेल ठीक तूल है। बंद करवाया सारा, ठीक है। और बैलेंस फीड पे लेके आए, फीड चेंज करवा के, ठीक और है। साथ में 1-2 पाउडर हैं जो वो चलवाए इसके, ठीक है। इनके सभी के। और लगभग चलो एक ईट पे तो कंसीव किसी ने भी नहीं किया था, हाँ एक ईट में तो नहीं करा। ठीक है। और चलो इनकी मिसेज संभालती हैं पशुओं को, हाँ 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 हाँ। तो वो मैं बैठा और वो रिपीट मार गई। लगभग इनको ना सभी को इकट्ठा ही सीमन रखा है, 2-4 दिन इनका, तो 2 के तो मेरे ख्याल एक ही दिन का है, ठीक है। 2-2 3-3 4-4 दिन का फर्क है। ठीक है। तो इन्होंने तो मेरे को ये बात बोल दी थी भी जी। अगर रुके तो इस सीट में ठीक है, अच्छा। नहीं आप ले जाना, काटे वालों को देना या किसी को देना। हाँ सही वो बात बात मेरे को बहुत फील हुई थी, हाँ हाँ बहुत ज्यादा फील हुई थी भी अगर एक लेडीज इतना संभाल रही है पशुओं को, हाँ। फिर पशु सेल्टर हाउस में जाओ, फिर भी बिल्कुल पशु गलत खराब है। कर रहा है, तो फिर मैंने दिल लगा के काम किया और फिर पहली हीट में रिजल्ट दिया जी मैंने। अच्छा सारी रुक गई थी। हाँ लगभग रुक गई थी। ये बुरी जोटी है, इसने अबॉर्शन कर दिया था 2.5 महीने का। अच्छा अच्छा। अब ये कितने महीने की है? 6 महीने छह की महीने की pregnant, होगी। दोबारा प्रेग्नेंट। ठीक है ठीक है। हाँ जी। चलो बहुत ये बढ़िया जी। युवराज की है इनकी। अच्छा वो कोने वाली, हाँ जी, हाँ जी। वो युवराज बोल के भाई कोने वाली दिखा दो एक बार। तो सारी जोटियां रुक गई मतलब यहाँ की। लगभग क्लियर है जी सर। ठीक है। तो अपना हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, हाँ जाता ही रहता हूँ जी मैं। ये अपना लगभग एरिया कवर कर सकते हो आप। हाँ जी, हाँ जी। तो मोबाइल नंबर भाई साहब का मैंने दे दिया, डॉक्टर साहब का दे दिया है मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको। पीछे से मैं एक बंदे के पास चला गया, जी। तो उसकी भैंस थी काफी अच्छे दूध की, अच्छा थी भी, दिखने में भी लग रही थी काफी ठीक अच्छे है। दूध की। तो उस बंदे ने मेरे को बुलाया, मैं उसको सारा पाउडर वगैरह सब कुछ दे आया। जी। तो उस बंदे को मैंने, जब ईट में नहीं आई वो भैंस जी। दोबारा ट्रीटमेंट के बाद, जी। 1 महीना निकाल दिया, उसका फ़ोन आया, मैंने उसको कहा भी 079 फॉर्मूला लगा दो उसके। अच्छा अच्छा। लगाया, हीट आ गई जी। भैंस की। फिर उसके बाद किसी वजह से उस सीट पे वो सीमन नहीं रखवा सके जहाँ मैं नहीं पहुँच सके जी, अच्छा ठीक है। फिर 1 महीना फिर टपा दिया जी भैंस ने। अच्छा। तो फिर मैंने दोबारा 079 रिपीट करवा दिया। हम्म तो उस बंदे ने, चलो अगले के मन में डाउट था, क्लियर करना बनता भी था, मेरे को बुला रिया वहाँ पे आके। एक डॉक्टर और VLDA बुला रखा था उसने। अच्छा। वो मेरे सामने बैठा के उसको बात की, और वो डॉक्टर बोले अभी बच्चेदानी इसकी इतनी बड़ी बड़ी है जी, आपने कैसे ट्रीटमेंट कर दिया इसे। अच्छा देखो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जी। जो ज़्यादा दूध की भैंस है जी। उसकी बच्चेदानी में भी फर्क मिलेगा जी, हाँ सही बात है, वो तो फर्क मिलेगा। साइज बड़ा मिलेगा, क्योंकि बच्चा भी देखो लंबे चौड़े शरीर की है तो बच्चेदानी में भी थोड़ा फर्क मिलेगा। फर्क तो मिलेगा जी। पहली बात यही। जी। फिर वो कह रहे थे 079 2 बार नहीं लगेगा, अच्छा ये 5 खड़ी है जी आपके पास, अच्छा। डबल बार 079 लगेगा, ठीक है ठीक है। ठीक है। और 5 कंसीव है। वो उस बंदे ने मेरे को चैलेंज किया था जी। भी रुकेगी नहीं,
अच्छा अच्छा। डबल बार अगर 079 करोगे। देखो जी पशुपालक साथियों, मैं बताऊं, आपने मंजिल पर जाना रास्ता हो उसका अलग अलग हो, 4-5 हुए, कोई किसी रास्ते से जाओ है, कोई किसी रास्ते से, लेकिन पहुंचना जरूरी है, वो कंसीव होनी जरूरी है। मैं तो आप वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ भी कभी किसी की ट्रीटमेंट को चैलेंज मत करो। उसको चैलेंज ना करो, क्योंकि आपने नहीं देखा है, आपने नहीं यूज किया है, तो कोई बात नहीं, आप कहते हो मेरे को नॉलेज नहीं है। कल्ली भैंस ही नहीं जी, हाँ। आपको फार्म भी दिखा दूंगा, काफी अच्छे फार्म है HF गाय के, जहाँ पे मैंने काम कर रखे हैं। अच्छा। वहाँ पे 3-3 बार लगा देते हैं जी हम 079। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगा लास्ट में, वैसे आपने सारी जानकारी दी अपने पशुपालक साथियों तक। एक देसी नुस्खे हो जाओ हैं कई, कई अंग्रेजी हो जाओ हैं, मतलब ज्यादा रिजल्ट कौन से आ रहा हुआ है, देसी का या अंग्रेजी का? देखो वो भैंस की कंडीशन देख के पता चलता है जी। अच्छा कुछ एक भैंसे हैं जो कल्ले इंजेक्टेबल से रुक जाए हैं, अच्छा कुछ एक भैंसे हैं पाउडर पे डिपेंड हो जाए हैं, अच्छा कुछ एक भैंसों को सिर्फ देसी ट्रीटमेंट पे भी रहना पड़ता है जी। अच्छा, देसी वो रिजल्ट सभी का है जी, ठीक है, आपका किसी को वो नहीं कहते, रिजल्ट सभी का है जी। बाकी आप कहो भी डॉक्टर साहब आप मेरे को ये दवाई बता दो, ये बता दो। पीछे से भी कैथल से फोन आया एक, जी बड़ी है, कुछ ऐसे गांव था, जी, तो आप पाउडर बता दो जी। मैं पाउडर कैसे बता दूं जी आपको? आपकी भैंस 2 साल से हीट में नहीं आ रही, हाँ उसका वो काम ही नहीं करेगा। पहले दिक्कत तो देखो ना उसमें क्या है क्या नहीं है। हाँ, सारी अलग अलग प्रॉब्लम की भाई अलग अलग सॉल्यूशन वो है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये डॉक्टर साहब हैं भाई, बहुत अच्छा परिचय करवाया मैंने इनका, और जो इनकी जो भी चीज़ें थी मैंने बताई भी, कैसे कंसीव हुआ है, कैसे आप करवा सकते हो। देखो पशुपालक साथियों, पशुपालन एक ऐसी व्यवस्था है, इसमें कभी नीचे कभी ऊपर, कभी लाभ कभी शुभ, ये होती रहेंगे, कदे नुकसान ज़्यादा हो जाओ, कदे लाभ अच्छा हो जाओ है। लेकिन जो रिपीट वाली समस्या है उसके लेकर आप बेफिक्र हो जाओ जी, क्योंकि डॉक्टर साहब का नाम मानना है भाई 90% ये अपने हाथ से जो ट्रीटमेंट हुआ है उसमें पशुधन को रोक दे हैं। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा, अपने जो चार्ज है वो कैसे रहेंगे? दूर नेड़े का जो भी है तेल चार्जेस तो रहेंगे जी। जी, वो तो देखो ठीक भाई है। गाड़ी चलाए तो बाकी जी। मैं साथ में साथ ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कस्टमर को चार्जेस ही बताता हूँ। अच्छा, चार्जेस बता देखो देते अगला अफोर्ड करे ना करे, सही मैं बात अपना है। ट्रीटमेंट शुरू कर दूं, जी जी इस चीज का कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है। कई कस्टमर बोलते हैं बाद में ले लेना, ये वो चीज नहीं है। देखो जी जी जी, ठीक है, देखो भाई मेहनत का फल दिया करो, तो वो तो आप डिस्कस कर लोगे मोबाइल वो नंबर तो से। देखो फार्मर ने अगर फोन करना है तो मैं ठीक करूंगा है, ही। ठीक है जी। तो भाई साहब सर का नंबर मैंने दे दिया सारे साथियों तक, आप संपर्क कर सकते हो। रिपीट को लेकर आप भूल जाओ जी, बेफिक्र हो जाओ, भाई साहब से ज़रूर संपर्क करें आप एक बार। और चाहे 2 साल की, 3 साल की, 6 महीने की, 1 साल की ब्याई होगी हो, आप एक बार ज़रूर संपर्क करो अगर ईट में पशुधन नहीं आ रहा हो तो। और फिर डॉक्टर साहब यही करेंगे, ट्रीटमेंट चलाओगे तो उसका रिजल्ट 90% आपको अपने पशु पे मिल जाएगा। तो ठीक है जी डॉक्टर साहब, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। और इतना अच्छा काम कर रहे हो, हम उम्मीद करांगे भाई जो लोगों की 5-5 लाख की भैंस है वे ना कि सोल्टर हाउस में जाओ, शेल्टर हाउस में ना जाके भाई अपना ब्रीडिंग में काम कर ले भाई। ठीक है, धन्यवाद जी आपका। ठीक है जी अंकल जी, राम राम। सारे भैया राम राम भाई। वीडियो बताना कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से इसी जोरदार स्वागत के साथ। राम राम जी।